आप कभी हमारे आश्रम आएंगे तो आप हैरान होंगे, 10-10 घंटे एकदम एक्टिव काम होता है वहां पे। लोग जितना अपने ऑफिसेज में काम नहीं करते थे, साधक उतना आश्रम के अंदर काम करते हैं। फर्क क्या है और क्यों इतना आनंद आ रहा है उस काम से? क्योंकि ऑफिस के काम से तो हम जान छुड़ाना चाहते थे कि कब मुक्ति मिले, कब छुट्टी और निकले यहां से। और आश्रम में तो सभी साधक बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि रात ही ना हो, बस चलता रहे और रात को भी हम यही सब करते रहे। क्या अंतर है उस कार्य में और इस कार्य में? क्या अंतर है? एक ही अंतर है। कंप्यूटर पे अभी भी मेल लिख रहे हैं, वहां भी मेल लिखते थे। अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ कि अब हमने सभी कार्यों को डिविनाइज्ड कर दिया। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न मनोज कुमार जी आपसे पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, जब तक सत्संग में रहता हूँ मैं ठीक रहता हूँ, उसके कुछ ही देर बाद फिर वही दुनियादारी में डूब जाते हैं, और फिर तब तक कि जब तक दूसरा सत्संग स्टार्ट ना हो जाए। ऐसा क्यों? धन्यवाद। क्यों हमारा पूरा जीवन सत्संग नहीं है? ऐसा क्यों है? इसके कुछ रीजन है मनोज जी। रीजन ये है कि हमने दुनियादारी के जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को दो हिस्सों में बांट रखा है। तो अभी जो चल रहा है आपका जीवन, इस क्षण, इस मोमेंट पे, ये आध्यात्म का जीवन जो आपने उसका एक 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 कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। और इसके बाद घर परिवार काम धंधे की रिक्वायरमेंट्स आएंगी, आप इस कंपार्टमेंट को छोड़ के उस कंपार्टमेंट में प्रवेश करने लगोगे और ऐसा लगेगा ये सब तो छूट गया। इतना आनंद जो आप बरस रहा था ये छूट गया, उलझना पड़ रहा फिर से दुनियादारी में। ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है मनोज जी, ये अर्जुन का भी प्रश्न था श्री कृष्ण को। ये सदियों से चला आ रहा है प्रश्न। तो क्या कहा था कृष्ण ने अर्जुन को? कृष्ण ने बड़ा सुंदर बोला उस समय अर्जुन को। तो जो सांख्य योग की हम बात करते हैं उसमें बोलते हैं कि ये डिविजन्स तो रहेंगे जीवन में, क्योंकि बाहर के जगत में आपको कार्य करना पड़ेगा और भीतर का जगत, आध्यात्म का जगत हमेशा पुकारता रहेगा। तो एक कदम बाहर चलेगा, एक कदम भीतर चलेगा और ये द्वंद्व बना रहेगा। और आनंद सभी द्वंद्वों के पार है। जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं, जो आनंद इस समय सत्संग में आप पे बरस रहा है, ये सभी द्वंद्वों के पार है। इस समय आपको आनंद सिर्फ इस वजह से आ रहा है, इस सत्संग में जो आपको आनंद आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि इस क्षण में, एट दिस मोमेंट, आपके सभी द्वंद्व खत्म हुए हुए हैं। इस मोमेंट में, अभी वो पैदा हो जाएंगे बाद में फिर से। इस क्षण में कोई द्वंद्व नहीं है। संसार और आध्यात्म मिला हुआ है इस समय। आराम से आप बैठे हो, आपने 1 घंटा दिया हुआ है अपने आप को, आप पूरा डूबे हुए हो उसके अंदर। तो ये द्वंद्वहीन अवस्था है, तो आनंद इसलिए बरस रहा है। तो फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको कि आनंद द्वंद्व के पार ही घट सकता है। ठीक। अब संसार का एक डिब्बा, आध्यात्म का एक डिब्बा। अब क्या किया जाए? ये जो आध्यात्म का डिब्बा है ना, इसमें थोड़ा छेद कर देते हैं, इसकी इसका पानी थोड़ा बहने देते हैं संसार में, अपने संसार के कार्यों में। अंग्रेजी में बोले, लेट द डिविनिटी एंटर एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। परमात्मा की पुकार को, परमात्मा की याद को मैं अपने जीवन के हर कार्य में प्रवेश करा दूं, तो पूरा जीवन जो मेरा है, जो दुनियावी जीवन भी है, वो भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। और मजा ये है मनोज जी की पूरा जीवन आध्यात्मिक ही है। ये संसार पूरा आध्यात्मिक ही है। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट यानी ऊर्जा। ये पूरा जगत ऊर्जा का जगत है। इसमें हमने कुछ अपने सपने गढ़े हुए हैं, अपनी थॉट्स के माध्यम से हमने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये मेरा परिवार एक कॉन्सेप्ट, ये मेरा व्यापार एक कॉन्सेप्ट, ये मेरा आश्रम, ये मेरा मंदिर, ये सब हमने खंडित किया हुआ। तो बहने दो इस ऊर्जा को, इस आध्यात्म की, इस आनंद की, इस जागृति की ऊर्जा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहने दो। तो आपके रिश्तों में भी ये बात आने लगे। आपके मुख से जब आप अपने प्रियजनों से बात करो, कुछ सत्संग की खुशबू आने लगे। आपके वचनों में सत्संग की खुशबू आने लगे। आपके व्यापार में परमात्मा की प्रेजेंस आपको फील होने लगे।
हर काम मैं सेवा के माध्यम से करने लगूं। ये प्रैक्टिस है, ये ट्रेनिंग है, धीरे धीरे करोगे होने लगेगी कि ऑफिस में या व्यापार में कुछ काम है, काम किया, ऑफरिंग इट टू द डिवाइन। किसी से कोई व्यापार की बातचीत की, ऑफरिंग इट टू द डिवाइन। हर मैं अपने कृत्य के बाद उसको ऑफर कर देता हूं डिवाइन को। छोटा एग्जांपल, ये मेरे पास एक पानी का कप पड़ा है, मैं एक इसमें से एक सिप पानी पीता हूं। वाह परमात्मा धन्यवाद, कितना मीठा पानी, कंठ को एकदम उसने तर कर दिया। क्या पानी, क्या आशीर्वाद है परमात्मा का। ये मैंने अभी डिविनिटी को इस पानी में और इस पानी के कृत्य में उतार दिया। इसी डिविनिटी को आश्रम और ऑफिस में क्या अंतर है, इसको ऐसे देखते हैं। आप कभी हमारे आश्रम आएंगे तो आप हैरान होंगे, 10-10 घंटे एकदम एक्टिव काम होता है वहां पे। लोग जितना अपने ऑफिस में काम नहीं करते थे, साधक उतना आश्रम के अंदर काम करते हैं। फर्क क्या है और क्यों इतना आनंद आ रहा है उस काम से? क्योंकि ऑफिस के काम से तो हम जान छुड़ाना चाहते थे कि कब मुक्ति मिले, कब छुट्टी हो, निकले यहां से। और आश्रम में तो सभी साधक बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि रात ही ना हो, बस चलता रहे और रात को भी हम यही सब करते रहे। क्या अंतर है उस कार्य में और इस कार्य में? क्या अंतर है? एक ही अंतर है। कंप्यूटर पे अभी भी मेल लिख रहे हैं, वहां भी मेल लिखते थे। अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ कि अब हमने सभी कार्यों को डिविनाइज्ड कर दिया, स्पिरिचुअलाइज्ड कर दिया, आध्यात्मिक बना दिया। एक आध्यात्म को उतार लिया जीवन के हर कृत्य में। अब यही साधक दुकान भी चला सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, कुछ किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको अब ये तरीका समझ में आ गया, ये ट्रेनिंग हो गई कि कैसे आध्यात्म को पूरे जीवन में प्रवेश करवाया जाए। तो मनोज जी यही करना है आपको, मेक योर होल लाइफ डिविनाइज्ड। ये जो डब्बे बनाए हैं इनको एकदम बिखेर दो, काट दो इन डब्बों को। ये जीवन एक है। हाँ, इसको आप खंड खंड में मत देखो, अखंड है ये जीवन। जैसे सांस चलती है ना आपकी, अखंड चलती है, देखा कभी आपने? गई रुकी बाहर आई रुकी, गई रुकी बाहर आई रुकी, ये पैटर्न है आपकी श्वास का, अखंड चल रही है। ये जीवन भी इसी तरह मनोज जी अखंड है। या कोई व्यापार, आश्रम, संन्यास, आध्यात्म, परिवार, ये अलग अलग खंड नहीं है। यहां सिर्फ प्रकृति का एक खेल चल रहा है, परमात्मा का एक आनंद बह रहा है यहाँ पे। खंडों में मत देखो। तो अब आप देखोगे कि एक सत्संग से दूसरे सत्संग के बीच में भी सत्संग ही होगा। हाँ, तो इस तरह से जीवन को जीना शुरू करो और मदद मिलती है ऐसे। अगर आप कभी किसी आश्रम में जाके कुछ दिन बिताओ, कभी किसी गुरु के सानिध्य में जाके कुछ दिन बिताओ, कभी किसी संघ के साथ जाके कुछ दिन बिताओ, क्योंकि ट्रेनिंग होती है। क्योंकि वो लोग आपको दिखेंगे, वो स्पेसेस आपको दिखेंगे जहां पे खंडहीन काम चलता है। पूरा जीवन जहां खंडहीन है, एक प्रवाह की तरह चल रहा है, तो आपको सीखने को मिलेगा, आपको जानने की, आप ये बात आपके अनुभव में आ जाएगी। हाँ? इसका प्रयास करो, कभी थोड़ा टाइम निकाल के जीवन से किसी आश्रम, किसी गुरु, किसी संघ के सानिध्य में रहो, चाहे थोड़े दिन, चाहे महीने में 2 दिन 3 दिन, तो देखोगे ये आपके अनुभव में उतरने लगेगा। तो नियम पहला, जीवन को खंडों में ना बांटे। दूसरा, आध्यात्म ही है पूरा जीवन। तीसरा, इस आध्यात्म में जो पूरे जीवन का आधार है, इसको जीवन के हर सो कॉल्ड जो भी हमने खंड बनाया उसके अंदर इंजेक्ट कर दो। व्यापार में, परिवार में, संसार में, सभी जगह इस चेतना को थोड़ा सा इंजेक्ट कर दो, फिर इसका आनंद देखो आप। आशा करता हूँ मनोज जी आपको ये बात थोड़ी सही लगी होगी। इसको जीवन में उतारिए और इसका फिर उसका आनंद देखिए जी।